हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग वाईसीटी की बुक से यूपी ट्रिपल एसपी पेट के प्रैक्टिस सेट 14 में पूछे गए जीके जीएस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में हमने यूपी ट्रिपल एसपी पेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तुसाश्प। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नागार्जुन। फिर क्वेश्चन नंबर 3, सम्राट हर्षवर्धन का कौन सा अभिलेख उसके स्वयं के हस्ताक्षर से युक्त है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बांसखेड़ा लेख। फिर क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक दिल्ली का वह सुल्तान है जिसने अपना संस्मरण लिखा था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार दिए गए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड क्लाइव। फिर क्वेश्चन नंबर 6, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन कौन सही है? पहला, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। दूसरा, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। तीसरा, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वो इसमें शामिल हुए। और चौथा, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिर्फ पहला, दूसरा और तीसरा। यही तीनों जो कथन है वह स्वदेशी आंदोलन के संबंध में सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर क्वेश्चन नंबर 8, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। फिर क्वेश्चन नंबर 9, जलियांवाला नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी को। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बलिया में। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चाड। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वारीय बंदरगाह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कांडला। फिर क्वेश्चन नंबर 13, जनसांख्यिकी लाभांश है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। फिर क्वेश्चन नंबर 14, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटक में। फिर क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय उद्यान। फिर क्वेश्चन नंबर 16, मेंडामस परमादेश याचिका में मेंडामस, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक लातिनी भाषा का शब्द है, यानी ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संसद में। फिर क्वेश्चन नंबर 18, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जनहित याचिका में। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से विनिश्चय करेगा यदि राज्यों के उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है? तो
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद भारत के राष्ट्रपति। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, संपूर्ण नागरिक। फिर क्वेश्चन नंबर 21, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, वायुयान कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बर्नौली के सिद्धांत पर। फिर क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, TNG। फिर क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने के कारण आती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लैक्टिक अम्ल के। फिर क्वेश्चन नंबर 25, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गोसामर रेशम। फिर क्वेश्चन नंबर 26, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1950 में। फिर क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 10वीं। फिर क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 8वीं पंचवर्षीय योजना। फिर क्वेश्चन नंबर 29, भारत सरकार ने FRBM राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2004-05 में। फिर क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 15। फिर क्वेश्चन नंबर 31, अली अहमद हुसैन खान डैश के प्रतिपादक थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शहनाई के। फिर क्वेश्चन नंबर 32, भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय बालिका दिवस। फिर क्वेश्चन नंबर 33, ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रिकेट। फिर क्वेश्चन नंबर 34, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय डैश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोलकाता में। फिर क्वेश्चन नंबर 35, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 20। फिर क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बिहार राज्य अपनी सीमा साझा करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नेपाल। फिर क्वेश्चन नंबर 37, मैड्रिड डैश की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्पेन। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, विधान परिषद के 1/3 सदस्य प्रत्येक डैश वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2। फिर क्वेश्चन नंबर 39, मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। फिर क्वेश्चन नंबर 40, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कुषाण काल में। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने UPSSC पेट के प्रैक्टिस सेट 14 में पूछे गए GK GS के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। और अगर आप इसी तरह और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस या प्रीवियस सेट क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।